परम पूज्य देवाधिदेवी कजाराट श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हरिवंश पुराण जी हम पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था चारुदत्त अपने बारे में बताते हैं। जब वसुदेव पूछते हैं कि आपके पास इतना वैभव ये कैसे है, तब उन्होंने बताया कि किस तरह से दो देव अपनी सारी मतलब शुरू से लास्ट तक की सब बातें बताई कि देवों के द्वारा दिया गया ये वैभव है। तो ये सारा हमने पढ़ा था। अब आगे पढ़ते हैं। फिर वसुदेव ने अपनी सब कथा कही, पहले उनकी सुनी फिर अपने बारे में बताया कि मैं राजा अंधक वृष्टि का पुत्र और समुद्र विजय का छोटा भाई हूँ। इस भांति मैं घर से निकला और गंधर्व सेना से विवाह हुआ। तो यहाँ तक का सारा वृत्तांत वसुदेव ने चारुदत्त को बताया। यह लक्ष्मी धर्म की दासी है, चाहे समुद्र में प्रवेश करो चाहे महावन में जाओ तो भी लक्ष्मी हाथ न आए। धर्म ही मित्र है, मन वांछित फल देने वाला चिंतामणि रत्न ये धर्म ही है। वसुदेव और गंधर्व सेना चंपापुर में रह रहे थे। फागुन की अष्टानिका के दिन आते हैं तो देव नंदीश्वर द्वीप जाते हैं और विद्याधर सुमेरु पर्वत आदि में वंदना करके हर्षित होते हैं। चंपापुरी वासु पूज्य प्रभु के पांचों कल्याणक यहाँ हुए थे। वहां भगवान की पूजा करने उत्सव सहित सब तरफ से भूमि गोचरी और विद्याधर आते हैं और देव भी आते हैं। वासु पूज्य भगवान की प्रतिमा नगर से बाहर है, इसीलिए राजा और प्रजा सभी नगर से बाहर निकले। कुछ रथ पर चढ़े, कुछ हाथी पर आरूढ़ थे, कुछ अश्वों पर आरूढ़ थे, कुछ पालकियों पर बैठे। नर नारी अनेक तरह के वस्त्राभूषण पहने हुए थे। वसुदेव गंधर्व सेना के साथ घोड़ियों के रथ पर आरूढ़ होकर पूजा सामग्री सहित नगरी से बाहर निकले। बड़े बड़े योद्धा वसुदेव के साथ थे। यदुपति ने एक कन्या को भील की कन्या के वेश में नृत्य करते देखा। वह अति रूपमती जिनेन्द्र की भक्ति में नृत्य कर रही थी। श्री वासुपूज्य स्वामी के पांचों कल्याणक का यश गा रही थी। उस कन्या को देखकर वसुदेव का मन उससे बंध गया और परस्पर दोनों अनुराग को प्राप्त हुए। यह देखकर गंधर्व सेना को ईर्ष्या हो गई। वह सारथी से कहने लगी, अब रथ को यहाँ से आगे चलाओ। तब सारथी रथ को चैत्यालय के समीप ले गया, वहां रथ खड़ा किया। वसुदेव और गंधर्व सेना ने मंदिर की प्रदक्षिणा दी और मंदिर में प्रवेश किया। उन दोनों ने अष्टद्रव्य से प्रभु की पूजा की। जब वसुदेव घर से निकले थे तो नमीनाथ भगवान का ही तीर्थ चल रहा था। भगवान की पूजा भक्ति करके वे दोनों रथ में आरूढ़ होकर चंपापुरी में आए। उस नृत्यकारिणी ने एक वृद्ध विद्याधरी को वसुदेव के पास भेजा। उसके ललाट पर पुंड्र का तिलक है। एकांत में महल में आकर वसुदेव के पास आकर आशीर्वाद लेने लगी और कहने लगी, हे वीर, मैं तुमसे कुछ विद्याधर संबंधी कथा कहती हूँ। जब भगवान श्री ऋषभ देव मुनि बन गए थे तब कच्छ महाकच्छ के पुत्र नमी विनमी राज्य के लिए प्रभु के पैरों में मांगा था उन्होंने राज्य। तब धर्मेंद्र ने उनके पास आकर विजयार्थ पर्वत पर ले जाकर वहां का राज्य उन्हें दिया था। दिति और अदिति देवी ये दोनों धर्मेंद्र की देवी हैं।
अदिति देवी ने 8 गंधर्व सेना विद्या दी। उनके नाम है मनु, मानव, कौशिक, गौरिक, मांधार, भूमिमुंड, मूलवीर्य, संकुक्कट। इन 8 विद्याओं को आचार्य आदित्य, गंधर्व व व्योमचर कहते हैं। फिर दिति ने 8 विद्या दी, मातंग, पांडुक, काल, सुपाक, पर्वत, वंशालय, पांशुमूल और वृक्षमूल। इन विद्याओं के नाम दैत्य, पन्नग और मातंग कहते हैं। ये 16 विद्या सारी विद्याओं में मुख्य हैं। इन विद्याओं से ही विद्याधरों में भेद हो गए। कुछ गंधर्व कहलाए, कुछ यक्ष, कुछ देव कहलाए, कुछ असुर कहलाए, कुछ राक्षस कहलाए, कुछ पन्नग कहलाए, कुछ मातंग आदि। अनेक भेद विद्याधरों में। इन विद्याओं के महात्म्य से पढ़े और भी अनेक महाविद्या हैं। उनके नाम प्रज्ञप्ति, रोहिणी आदि, महागौरी, गौरी, बहुत सारी ऐसी विद्याएं हैं। फिर एक पर्वा, द्विपर्वा, त्रिपर्वा आदि, जलगति, अंतर विचारणी, ये सब विद्याधरों में नाना प्रकार की शक्तियों से मंडित बहुत शक्तियां होती हैं इन विद्याओं में। तो अनेक विद्याएं अनेक पर्वतों की निवासिनी है। अनेक प्रकार की औषधि की वेदता है, औषधि को भी जानती हैं ये विद्याएं। सर्वार सिद्धा, सर्वार्था, जयंती, मंगला, संक्रामिनी, प्रहारिणी, असिज्याराधिनी, विशल्यकारिणी, वृणा संरोहिणी, सर्वर्णाकारिणी, अमृत संजीवनी, ये सब परम कल्याण की देने वाली हैं। सब मंत्रों से मंडित हैं। सारी विद्या बहुत बल से युक्त हैं। सारे लोक की हित करने वाली हैं। ये सर्व पठित सिद्ध दिव्य औषध धर्मेंद्र ने नमी और विनमी दोनों को दी थी। ये दोनों अपने मित्र बंधु सहित दोनों श्रेणी का राज्य करने लगे। उन दोनों नृपतियों ने सब विद्याधरों को औषधि और विद्याएं बांट दी। जो विद्या का नाम था उसके नाम से ही विद्याधरों के कुल बन गए। जिनको गौरी विद्या दी वे गौरिक कहलाए, जिनको मन नाम की विद्या दी वो मनु कहलाए, जिनको गांधारी विद्या दी वो गांधार कहलाए, जिनको मानव विद्या दी वो मानव कहलाए, कौशिक विद्या वाले कौशिक, भूमि तुंडक विद्या वाले भूमि तुंड। इस तरह मतलब जिस जिसको जो जो विद्या दी वही उनके वंश के नाम हो गए। विजयार्थ की दोनों श्रेणी में 110 नगर हैं। 60 उत्तर श्रेणी में, 50 दक्षिण श्रेणी में। इन नगरों में अनेक तरह के विद्याधर रहते हैं। ऋषभ जिनेश्वर के प्रसाद से नागेश्वर और उसकी देवांगना दिति अदिति ने नमी विनमी को विद्याधरों का स्वामी बनाया था। उत्तर श्रेणी के अधिपति विनमी के बहुत सारे पुत्र हुए, सभी बहुत विद्याओं के धारक थे। और सुभद्रा नाम की एक कन्या हुई जो भरत चक्रवर्ती की पटरानी बनी। नमी के भी कांतिधारी बहुत पुत्र हुए। उनके नाम भी रवि, तनय, सोम, विजय, मातंग, वसु आदि बहुत सारे पुत्र थे उनके। 2 पुत्री हुई, कनकश्री और कनक मंजरी। नमी विनमी अपने बेटों को राज्य देकर मुनि बन गए। नमी के पुत्र मातंग के भी अनेक पुत्र हुए। उनकी संतान में बहुत तो मोक्ष चले गए, अनेक स्वर्ग में देव बन गए। अब 21वें तीर्थंकर नमीनाथ भगवान का समय चल रहा है। तो इस समय में असित पर्वत नामापुर में राजा प्रहसित हैं। वे मातंग के वंश का सूर्य के समान प्रतापी हैं। उनकी रानी हिरण्यवती। मेरा पुत्र सिंह दष्ट्र है, उसकी पत्नी नीलांजना है, उसकी कन्या नीलयंशा। वह उज्जवल है, कुलवंती है, शीलवंती है। उसके वंश का वर्णन मैंने तुम्हारे सामने कर दिया। वही कन्या वासुपूज्य स्वामी के चैत्यालय के समीप नृत्य कर रही थी। उसने तुमको देखा है, वह तुम पर अनुरागिनी हो गई है, तुम्हारे विरह में व्याकुल है, न भोजन करती है न कुछ बोलती है। उसकी ये अवस्था देखकर
उसके माता पिता सब चिंतित हैं। कन्या के मन की बात जानकर सभी ने कुल विद्या से तुम्हारे बारे में पूछा। तब विद्या ने तुम्हारी सब बातें कही। मैं उसकी दादी हूँ। हे यादव, मैं तुमको लेने आई हूँ। वह तुम्हारी नियोगिनी है। निमित्त ज्ञानी ने यही कहा है, इसीलिए तुम शीघ्र चलो और उससे विवाह करो। यह बात सुनकर वसुदेव वहां जाने का अभिलाषी हुआ, लेकिन तत्काल वो चंपापुरी से जाना नहीं चाहता था। उसने वृद्ध विद्याधरी से कहा, हे माता, मैं अवश्य आऊंगा, इसमें संदेह नहीं। तू जाकर मेरे वचनों से उस सुंदरी को धैर्य बंधाना। उस वृद्धा ने वसुदेव के वचन सुनकर आशीष देकर कहा, हे कुमार, तुम जल्दी आना। फिर जाकर कन्या को धैर्य बंधाया। अब वसुदेव और गंधर्व सेना जब रात को सोए हुए थे, तो हिरण्यवती विद्याधरी एक बेताल कन्या का रूप बनाकर वहां आई और वसुदेव को खींच कर ले गई। तब वसुदेव की निद्रा खुली और मुट्ठी से उसे मारने लगा, तब भी उसने नहीं छोड़ा। वह यदुपति को शमशान भूमि में ले गई। वहां वसुदेव ने मातंग जाति की अनेक विद्याधरियों को देखा। तब वो हिरण्यवती हंसने लगी और कहने लगी कि मैं हिरण्यवती हूँ, बेताल विद्या से तुमको यहाँ लाई हूँ। तू डर मत, तेरी वल्लभा नीलयंशा का तेरे बिना मुख मुरझा रहा है। नीलयंशा, तो ऐसा कहकर नीलयंशा का और वसुदेव का आपस में मतलब कर ग्रहण कराया। फिर वह बाला मतलब उनका विवाह हाँ, मतलब उनको मिलवा दिया, तो वो प्रसन्न हो गई। जब प्रातः काल हुआ तो विद्याधरियों के समूह वसुदेव को क्रीड़ा के लिए आकाश में ले गए। तब हिरण्यवती ने आकाश में वसुदेव से कहा, हे कुमार, भूमि पर ह्रीमंत पर्वत है, उसे देखो। इसी पर्वत पर विद्याधर तपस्या करके विद्या की साधना करते हैं। अशनि वेग के पुत्र अंगारक ने श्यामा से युद्ध करके उसे विद्या रहित कर दिया था। अंगारक उठाकर ले गया था ना पहले वसुदेव को, और श्यामा से फिर उसका युद्ध हुआ था। तो उसकी सब विद्याएं खंडित करो। वह इसी गिरी पर तप करके विद्या साध रही है। तुम्हारे दर्शन से उसकी विद्या सिद्ध हो जाएंगी। अगर तुम्हारी इच्छा उस पर अनुग्रह करने की हो तो उसे दर्शन दो। हिरण्यवती के ये वचन सुनकर वसुदेव ने जाना कि अरे, मेरी पत्नी श्यामा सुख से है और युद्ध में बच गई है। तो ये जानकर वो मन में प्रसन्न हुआ कि वो विद्या सिद्ध कर रही है मेरी पत्नी, जो पहले थी श्यामा। मगर हिरण्यवती से कहा कि अंगारक तो अनिष्ट है, वो श्यामा का शत्रु है, उसके देखने से क्या होगा। वृद्धा समय खो, यहाँ से चलो, मुझे ससुर जी के नगर ले चलो। तब हिरण्यवती उनको शीघ्र लाकर असित पर्वतपुर के बाहर वन में छोड़कर अनेकों विद्याधरियों को उनकी रक्षा के लिए छोड़कर चली गई। नीलयंशापुर के भीतर जाकर माता से मिली और वसुदेव के बारे में बताने लगी। वसुदेव को अद्भुत वस्त्र पहनाए, रथ में बिठाकर सब विद्याधरों के साथ स्वर्ग के समान असित पर्वतपुर लाए। सब नगर के लोगों ने और अंतःपुर के लोगों ने आदर के साथ उस कुमार को देखा। फिर पवित्र दिन देखकर वसुदेव और नीलयंशा का महामंगल विधि पूर्वक विवाह कर दिया। तो नीलयंशा ये वही थी जो नृत्य कर रही थी और जिसने देखा था। एक दिन वसुदेव महल में बैठे थे। महाकोलाहल शब्द सुनकर द्वारपालनी से पूछा, आज नगर में कोलाहल कैसा हो रहा है? सब स्त्री पुरुष व्याकुल क्यों हो रहे हैं? तब उसने कहा, हे देव, इसी विजयागिरी में एक शक्ता मुख नाम का नगर है।
उसका राजा विद्याधरों का स्वामी नीलवान है। उसके नील नाम का पुत्र और नीलांजना कन्या है। वही तुम्हारी पत्नी नीलयंशा की माँ है। तो मतलब नीलयंशा उसी की बेटी है। सिंहदष्ट और नील में आपस में बात हुई थी कि जो तुम्हारे पुत्र होगा और मेरी पुत्री होगी, या मेरे पुत्र होगा और तुम्हारी पुत्री होगी, तो उनका आपस में विवाह कर देंगे। तो नील के नीलकंठ पुत्र हुआ और तुम्हारे ससुर के ये नीलयंशा पुत्री हुई। तब तुम्हारे ससुर ने मुनियों से पूछा कि इस पुत्री का पति कौन होगा। तब बृहस्पति नाम के मुनिराज ने बताया कि नौवे नारायण, जो कृष्ण बनेंगे नौवे नारायण, उनके पिता वसुदेव, वो इसके पति बनेंगे। तब सिंहदष्ट ने अपनी बेटी का विवाह तुमसे कर दिया। अब नील अपने बेटे नीलकंठ के लिए उसे मांग रहा है, नीलयंशा को। वो कह रहा है कि अपना वचन याद करो, हमने उस समय कहा था कि आपस में विवाह करेंगे, जो भी हम दोनों के बच्चा होगा। तो नील और उसका पुत्र नीलकंठ सभा में आकर तुम्हारे ससुर से विवाद कर रहे हैं, और विद्याधर लोग ये शब्द कर रहे हैं, तो इसीलिए ये शोर आ रहा है। तो ये सुनकर वसुदेव हंसने लगे। एक बार वसुदेव और नीलयंशा श्रीमंत पर्वत की तरफ गए और यहाँ सुगंध सप्तवर्ण वन में पहुंचे। वे दोनों वन में भ्रमण कर रहे थे। तभी राजा नील का पुत्र नीलकंठ मोर का रूप बनाकर वहां आ गया, और वह पापी नीलयंशा को अपने कंधे पर चढ़ाकर आकाश में ले गया, मोर का रूप बनाकर, और उसे ले गया उठाकर। तब वसुदेव अपनी पत्नी को, कि मेरी पत्नी को उठाकर ले गया, तो विहल होकर उस वन में भ्रमण करने लगा, क्योंकि विद्या तो थी नहीं वसुदेव के पास, और वो तो विद्याधर था। वो उठाकर आकाश में चला गया मोर बनकर और ले गया उसको। तो वहां ग्वालों के बाड़े में गोपों की वधुओं ने कुमार का सम्मान किया, उसे खाने पीने को दिया। रात में कुमार उन्हीं ग्वालों के पास रहे। प्रभात होते ही दक्षिण दिशा में गए। वहां एक गिर तट नाम का नगर था। उसके ऊंचे कोट देखकर यदुपति हर्षित हुआ। नगर में बैठे वेद पाठी विप्रों के वेद अध्ययन के शब्दों से सब दिशा में आवाज हो रही थी। तब वसुदेव ने कौतुक से एक मनुष्य से पूछा, क्या बात है जो इतने सारे वेद पढ़ने वाले इकट्ठे हो रहे हैं। तब वो बोला, हे कुमार, यह विश्वदेव नाम का ब्राह्मण है। उसकी सोमश्री नाम की कन्या है। वह वेद विद्या में प्रवीण है। एक निमित्त ज्ञानी ने बताया है, जो इसको वेद विद्या में जीत लेगा वही इसका पति बनेगा। तो उसको जीतने के लिए इतने सारे वेद पढ़ने वाले इकट्ठे हुए हैं। वह कन्या बहुत नाजुक है और बहुत ही सुंदर है। उसका यश जब यदुपति ने सुना, तो वे ब्रह्मदत्त नाम के अध्यापक के पास जाकर बोले, तुम मुझे वेद पढ़ाओ, गोत्र शाखा सब सिखा दो। तब वह बोला, अध्यापक बोला कि तुम आर्ष वेद सीखोगे या अनार्ष वेद सीखोगे। तब उसने कहा, ये दो तरह के वेद कैसे। तब वह द्विज प्रसन्न होकर कहने लगा कि वह ब्रह्म विद्या का वेत्ता जिन धर्मी है। महाविदेह क्षेत्र में तो सदा ही कर्म भूमि रहती है, चौथा काल रहता है, और वहां धर्म भी हमेशा रहता है। 5 भरत, 5 ऐरावत क्षेत्र में 18 कोड़ा कोड़ी सागर भोग भूमि है, और 2 कोड़ा कोड़ी सागर कर्म भूमि है। भोग भूमि में कल्प वृक्ष थे। कर्म भूमि की आदि में विलय हो गए। उस समय श्री ऋषभ देव ने प्रजा की रक्षा की और प्रजा षट कर्म में लग गई। जब भगवान ने दीक्षा ली थी, केवल ज्ञान प्राप्त किया तब करके, तब भगवान ने यति और श्रावक 2 धर्म
स्वर्ग और मोक्ष सुख के कारण बताए। यही यति और श्रावक का धर्म आर्षवेद कहलाता है। ये आर्षवेद का स्वरूप ब्रह्मदत्त अध्यापक ने वसुदेव से कहा। फिर उसने कहा, अब अनार्षवेद के बारे में भी सुनो। अनार्षवेद किसे कहते हैं? एक धारण युगल नाम का नगर था। तो ये आर्षवेद तो अपने जैन धर्म का हो गया, आदिनाथ भगवान का चलाया हुआ। और अनार्षवेद एक धारण युगल नाम का नगर था। उसका राजा अयोधन था। उससे रणभूमि में कोई युद्ध नहीं कर सकता था, इसीलिए वो अयोधन कहलाया। वह राजा सूर्यवंशी था। उसकी दिति रानी सोमवंश के राजा वृणबिंदु की छोटी बहन थी। उसकी सुलसा नाम की बेटी बहुत सुंदर थी। उसके पिता ने स्वयंवर रचा उसके लिए। स्वयंवर में राजा सगर आदि बड़े बड़े राजा बुलाए। उन सब में राजा सगर बहुत नाम था उसका। उसकी मंदोदरी नाम की द्वारपालिनी वही महल में थी। एक दिन सुलसा की माता दिति ने सुलसा से कहा कि मेरा बड़ा भाई तृणबिंदु है, उसकी रानी का पुत्र मधुपिंगल है। वो बहुत सुंदर है, राजपुत्रों मतलब सबसे सुंदर है वो, तो मैंने मन से तुझे उसको दिया है। कि मतलब अपनी बेटी का विवाह तू उससे कर सकती है, मेरी बात मान। जो तू माता की भक्त है तो तू स्वयंवर में, अच्छा उस लड़की को ही कह रही है वो, कि जो तू माता की भक्त है तो तू स्वयंवर में मधु पिंगल के गले में माला डालकर मेरी इच्छा पूरी कर देना। उस राजकुमारी को कहती है कि मतलब उसके गले में ही माला डालना। ये वचन कहते हुए माता के नेत्र आंसू भी आ गए। इस तरह कहते हुए तब सुलसा ने कहा, हे माता तू रो मत, मैं सब राजाओं के निकट तेरी आज्ञा पूरी करूंगी। माता और पुत्री दोनों की आपस में ये बात हुई। ये सगर की द्वारपालिनी मंदोदरी ने ये बात सगर को बता दी। सगर का चित्त, अब सगर सुलसा से विवाह करना चाहता था, लेकिन उसकी द्वारपालिनी ने बताया कि वो तो मधु पिंगल के गले में माला डालेगी। तो अब सगर ने पुरोहित को बुलाया अपने और उससे एक नया शास्त्र तैयार करवा दिया। जहां स्वयंवर होना था वहां धरती खोदकर लोहे की मंजूषा में रखकर उस शास्त्र को गाड़ दिया। फिर किसी के हाथों से वहां से निकलवाकर राजाओं को दिखाया। उस पुस्तक को धूल से भर दिया कि ये सबको लगे कि बहुत पुरानी पुस्तक है ये। तो स्वयंवर में जो राजा आए हुए थे, सब राजाओं के सामने सगर के मंत्री ने उस शास्त्र को पढ़ा, जिसमें स्त्री और पुरुषों के शुभ अशुभ लक्षण लिखे थे। कि ये लक्षण हो अगर शरीर पर तो अशुभ है, ये लक्षण हो तो शुभ है। तो सब लक्षणों के बाद आंख का लक्षण पढ़ा, जिसमें लिखा था कि जिसके नेत्र पिंगल हो वह अपलक्षण होता है, वो अच्छा लक्षण नहीं है। तो इस तरह विश्वभूति ने उस पुस्तक को पढ़कर सुनाया। अब मधु पिंगल ने जब ये सुना तो पिंगल नेत्र के दोष की आशंका से, क्योंकि उसमें ये पढ़ा ना जानबूझकर उसको, उसी को तो हटाना था मधु पिंगल को, तो उसमें लिखवा दिया कि पिंगल नेत्र का दोष वाला बुरा है। तो अब उसको बेचारे को वो लगा कि मुझ में तो दोष है, तो वो खुद ही मंडप से बाहर निकल गया, स्वयंवर में खुद ही निकल गया। वह सुलसा से शादी की इच्छा को छोड़कर युवा अवस्था में ही मुनि बन गया। मतलब इतना उसे वो लगा कि उसने जाके दीक्षा ले ली और जगह जगह विहार करने लगा। तब सुलसा ने, अब वो तो था ही नहीं मधु पिंगल, तो स्वयंवर में सगर के कंठ में वरमाला डाल दी। अब सगर सुलसा के साथ आराम से रहने लगा। मधु पिंगल मुनि वेश में एक नगर में मध्याह्न के समय अनेक उपवासों को
उपवासों का धारक पारना के लिए गया। तो बहुत सारे उपवास के बाद पारना के लिए गए, तो वहां एक सामुद्रिक शास्त्र का पाठी मधु पिंगल मुनि को पैर से लेकर मस्तक तक उसने देखा और सिर धुनने लगा अपना। जो शास्त्र जानता था, वेदों का पाठी था, तो वो मधु पिंगल मुनि राज को देखकर सिर धुनने लगा। आश्चर्य से बोला कि इसके शरीर में तो सामुद्रिक शास्त्र की दृष्टि से जरा भी दोष नहीं है। इसके पिंगल नेत्र तो राज्य सौभाग्य के धारक हैं। इसने नव युवा अवस्था में दीक्षा धारण कर ली। पूर्वोपार्जित कोई कर्म आया है जिससे ये दुखी हो गया, इसीलिए दीक्षा ले ली। यह राज्य लक्ष्मी नरक निगोद का कारण है। शुभ लक्षणों से युक्त शुद्ध वंश में पैदा हुए मोक्ष के अभिलाषी को ही जिन दीक्षा अच्छी लगती है। तो सामुद्रिक के पाठी की ये बातें सुनकर एक मनुष्य ने उससे कहा कि इसकी बात तो पृथ्वी पर प्रसिद्ध है, तुमने क्या सुना नहीं? सुलसा के स्वयंवर में दुष्ट राजाओं ने मिलकर इसकी आंखों में दोष बताया था। तब मधु पिंगल ने ऐसी बात सुनकर स्वयं को लक्षणहीन जाना। तब ये मुनि बन गया निराश होकर। फिर कन्या ने स्वयंवर में राजा सगर को मतलब माला पहना दी। मधु पिंगल को जब ये बात पता लगी कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और वहां पर झूठा बोला गया था, सब झूठी बातें थी, तो मुनि थे लेकिन क्रोध आ गया, तो क्रोध में ही मरण हो गया। क्रोध नहीं आना चाहिए ना मुनिराज को, लेकिन ये बात सुनकर कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मुझे मुनि बनना पड़ा, मतलब वहां से जाना पड़ा, इस तरह झूठा करवा दिया उन्होंने, तो क्रोध में वो मर गया और व्यंतर देव बन गया। अब छोटा देव बनेगा ना, क्रोध में मरेगा तो देवगति का तो बंद हो गया था, लेकिन छोटा देव बना व्यंतर देव। तब उसको अवधि ज्ञान हो गया वहां जाते ही। तो उसने जाना कि सगर ने सुलसा को छल से लिया है, मेरे साथ धोखा किया और उसकी वरमाला अपने गले में डलवा ली। तो वह महाक्रोध में विचारता है कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये सगर संसार में दुख भोगता रहे। इसने मेरे साथ गलत किया, तो अब इससे कुछ ऐसा पाप कराऊं ताकि ये दुखी हो संसार में। इस भाव में मरकर फिर ये नरक निगोद के अनंत दुख भोगे। तो ये सब कौन बता रहा है? वसुदेव को अध्यापक बता रहे हैं ना, अनार्ष वेद कौन से होते हैं उसके बारे में। अध्यापक के पास वसुदेव गया था पढ़ने के लिए, तो अध्यापक ये सारी कहानी सुना रहे हैं। तो फिर वह पापी व्यंतर देव महाकाल नाम का असुर क्रोधित होकर इस भरत क्षेत्र में आया। नारद से वाद में हारे हुए पर्वत को, तीन थे ना, राजा वसु, नारद और पर्वत, तीनों अपने पर्वत के पिता से पढ़े थे। तो पर्वत को उसने भटकते हुए देखा। पर्वत दुष्ट था। पर्वत ने कहा था ना कि बकरे को डालना चाहिए हवन में, तो वो शांडिल्य नाम के तापस का रूप धरकर वो देव पर्वत के पास पहुंच गया और पर्वत को विश्वास दिलाकर बोला, हे पर्वत, तू दुखी मत हो, मैं तुझे जितवा दूंगा। एक ध्रुव्य नाम के मुनि के 5 शिष्य थे, उनमें मैं पहला शिष्य शांडिल्य था, दूसरा तेरा पिता था। तू जैसा क्षीर कदम का पुत्र है, ऐसा मेरा भी पुत्र है। तेरा जिसने अपमान किया, मैं उसको मारने को तैयार हूँ। तू मेरी सहायता पाकर क्षेत्र को वश में कर, क्योंकि पर्वत को सबने वहां से निकाल दिया था ना नगर से। वसु जब मर गया था तो सबने उसको कहा था कि ये इतना गलत बोल रहा है, देखो वसु झूठ बोलने के कारण नरक में चला गया, उसका सिंहासन धस गया था। तो अब ये कह रहा है कि पर्वत को कि तुम चिंता मत करो, जिसने भी तुम्हारा अपमान किया मैं उन सबको नष्ट कर दूंगा। तो इस तरह पर्वत से कहकर उस दुष्ट ने
उसे आगे करके भरत क्षेत्र के आर्यखंड में सब राजाओं और प्रजा को सैकड़ों व्याधियों से व्याकुल कर दिया। वो तो देव था, तो देव कुछ भी कर सकता है। तो भरत क्षेत्र के आर्यखंड में जितने राजा प्रजा, सब महामारी फैला दी, तरह तरह की बीमारियां फैला दी पूरे उसमें। तो पर्वत व्याधि मिटाने के लिए शांति कर्म करने लगा। वो सबको कहने लगा कि मैं तुम्हारा रोग दूर कर दूंगा। तो बहुत सारे लोग उसकी शरण में आ गए कि ये हमारी बीमारी ठीक कर देगा। राजा सगर भी अनेक क्षत्रियों के साथ उसी पर्वत के पास आ गया अपनी बीमारी ठीक कराने, और मंत्र विधान वाला होम कराकर निरोग हो गया। अब देव तो कुछ भी कर सकता है ना, तो देव जैसा करता वैसा हो जाता था। तो उस दुराचारी असुर ने हिंसा को बढ़ाया। उसने कैसे कराया कि वहां जानवरों की बलि चढ़वाई। तो सगर भी उसी तरह का काम किया उसने, वो भी जानवरों की बलि अपना दे देकर। तो हिंसा बढ़ी ना वहां पर, और जो भी जानवरों की बलि देगा तो उसे पाप लगेगा। और देव था, उसने क्या दिखाया कि जिस जानवर को यज्ञ में डालते थे तो वो दिखा देता था अपनी विक्रिया से कि वो जानवर स्वर्ग में जा रहा है। सबको ऐसा दिखाता था ताकि ये पाप करें, ताकि खूब जानवरों को, सगर से बदला लेना था ना उसको, देव को, ताकि तो सगर से खूब हिंसा करवाई उसने। तो भगवत प्रणीत आर्ष वेद से विमुख होकर अपने किए महाक्रूर अनार्ष वेद विप्रों को पढ़ा दिया, दुष्ट विप्रों को। अनेक पापी जीव पर्वत की मानकर उसी के मार्ग पर चल दिए। प्रथम अजापुत्र होम किए, बकरी, वही बकरी के बच्चों को पहले यज्ञ में डाला, ये अजमेघ यज्ञ कहलाया। फिर घोड़ों को डालना शुरू कर दिया यज्ञ में। सगर से खूब हिंसा करवानी थी ना, खूब हिंसा चला दी उसने, तो घोड़ों को उसमें यज्ञ में डालने के लिए कहा सबसे। फिर गायों को भी यज्ञ में डालना शुरू कर दिया। इस तरह अनेक यज्ञ किए और लोगों को साक्षात फल दिखाया कि देखो जिसको भी हम यज्ञ में डाल रहे हैं वो सब स्वर्ग में जा रहे हैं। सारे विमान में बैठकर, जानवरों को विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हुए दिखा दिया देव ने। ऐसा सबको भ्रम करा दिया, तो सब उठा उठा के जानवरों को यज्ञ में डालने लगे। यज्ञ में मरण का साक्षात फल स्वर्ग है, ऐसा कहने लग सब जगह फैला दिया। अनेक यज्ञ करने के बाद पर्वत ने एक राजसी यज्ञ प्रारंभ किया। राजा सगर को उस देव ने अनेक प्रपंच दिखाए, खूब चीजें दिखाई, ताकि ये खूब हिंसा करे और नरक में जाए, क्योंकि उसे बदला लेना था ना अपना राजा सगर से, उसे नरक में भेजना था, तो उससे खूब हिंसा करवाता रहा। तब नारद सहित दिवाकर देव विद्याधर आया। तो नारद तो अच्छा था, तो वो दिवाकर देव के साथ वहां आया। असुर की माया के आगे विद्याधर का बल नहीं चला। उसने कहा कि ये मत करो, सबको रोका कि ये तुम इतना बड़ा पाप क्यों कर रहे हो, ये जानवरों को आग में क्यों डाल रहे हो। लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि पहले ही उस देव ने सबको अपने वश में कर लिया था। तो कालासुर ने, उस देव ने अनेक जीवों का घात कराकर अपने बैरी अनेक राजाओं को भी डलवा दिया। जो जो मतलब उसके पिछले जन्म में शत्रु थे, सबको उसने कहलवा कहलवा कर कि देखो तुम भी स्वर्ग चले जाओगे, तुम भी इस यज्ञ में डलो। तो जैसे ये जानवर विमान में बैठकर स्वर्ग में जा रहे हैं ना, ऐसे तुम सब स्वर्ग चले जाओगे। सारे राजा उस स्वर्ग जाने के चक्कर में आग में कूद गए, तो अपने आप को होम कर दिया राजाओं ने। फिर निर्दयी कालासुर ने सगर और सुलसा का पर्वत से होम कराया। अब देखो, सगर को भी डलवा दिया उसने, पर्वत से कहा कि इनको भी, उनको भी ऐसा सिखा दिया कि देखो तुम भी स्वर्ग में जाओगे तो तुम भी इसमें होम हो जाओ यज्ञ में। तो सगर और उसकी पत्नी सुलसा दोनों को यज्ञ में डलवा दिया, और वो दोनों मरकर कुगति में गए, क्योंकि बहुत हिंसा करवा ली थी ना उनसे पहले, खूब जानवरों को मरवाया था, अग्नि में डलवाया था, तो दोनों ही नरक में चले गए।
यह हिंसा रूपी अनार्ष वेद, इसे अनार्ष वेद कहा। तो ये कोप से ये किसने बनाया था? उस देव ने, महाकालासुर ने किया था। और सब पृथ्वी पर पर्वत ने इसका विस्तार कर दिया। तो ये अनार्ष वेद है। तो कौन सा वेद तुम्हें पढ़ना है? तो सगर और सुलसा के होम करने के बाद उसे तो बदला उनसे ही लेना था ना, सगर और सुलसा से। तो उनको ये जब यज्ञ में डाल दिया तो वो देव वापस अपने स्थान चला गया। अब नारद ब्राह्मण के पुत्र को, विद्याधर ने अपनी पुत्री का विवाह किया उससे, और एक परम है कल्याण। क्वेश्चन। हाँ बोलो। अब मतलब ये जो ये देव जो करवा रहा था ये सब, ये भी तो नरक में जाएगा। हाँ देखो, डायरेक्ट तो कोई देव नरक में नहीं जाता। कोई देव कितना ही पाप करे, कितना ही पाप करे, लेकिन मनुष्य या तिर्यंच गति में आते हैं तो तिर्यंच में जाएगा और फिर वहां से मरकर नरक में जाएगा, मतलब जिसने ऐसा जरूरी है। किया। और हो सकता है कि वो खूब पुण्य कर ले और स्वर्ग में चला जाए, ऊंचे स्वर्ग में। हाँ, पुण्य कर ले तो बच सकता है। दीदी मतलब तो इतना उसका बंद है नहीं हुआ इसमें। ना। हम्म। क्या? मतलब बंद मतलब नहीं हुआ ना अभी उसका। हाँ, नरक का बंध नहीं हो सकता देव गति में। देव मतलब जो हो ही नहीं असुर सकता। देव होते हैं, असुर देव नरक में लड़वाते हैं तो कितना पाप करते हैं वो, नारकियों को आपस में लड़वाते हैं, लेकिन उनके नरक का बंध नहीं होता। तो पहले उनको फिर तो बेनिफिट बन गया, मिल गया ना ये, जब बंद नहीं हुआ तो। हाँ, देव गति का इतना तो है कि वो सीधा नरक में नहीं जा सकता, लेकिन तिर्यंच में जा सकता है, बुरे नहीं तो भाव करके तिर्यक अगर। गति में तो अपना बंधेगा ना, इस समय तो जब कुछ बंधा ही नहीं कुछ कर्म, तो फिर तो हाँ। उसको बेनिफिट मिल गया ना कि कितना भी कुछ कर लो कुछ होएगा ही नहीं। हाँ, देव गति में तो आयु का बंध लास्ट के 6 महीने में होता है। हाँ तब वो पुण्य कर लेगा, वो तो बच गया। हाँ, अगर कर लिया तो बच जाएगा, नहीं करा तो फिर तिर्यंच गति में जाके और फिर अपने पाप का फल भोगने नरक में जाएगा। नहीं तो अपने पाप का फल क्या मिलेगा? फल तो इस अभी तो नहीं मिला ना। तो अभी फिर नहीं तिर्यक मिलेगा। गति में अगर वहां पे पाप करेगा तभी तो बंधेगा ना। ऐसा है ना, जो पाप से कर्म बनते हैं, 70 कोड़ा कोड़ी सागर नहीं पर तक के। उसको तो कर्म बंधे ही नहीं ना, क्योंकि देवगति में उसको एक प्रिविलेज मिल नरक गया वाला तो। नहीं बंधा, नरक वाला नहीं बंधा। फिर तो बच गया ना वो तो हाँ तिर्यंश गति तो, में अगर पाप करेगा तब बंधेंगे, अगर नहीं करेगा तो नहीं बंधेंगे। हाँ संभल भी सकता है, अगर धर्म कर लिया तो बच जाएगा। तो इतना लेकिन उसने के बाद मिथ्या भी मत चला दिया, तब से मतलब ये यज्ञ में जानवरों को डाला जाने लगा, बहुत हिंसा शुरू हो गई तब से। दीदी उसके द्वारा कितना पाप किया गया, प्रचलन शुरू हो गया, इतना सब करने के बाद भी वो नरक में नहीं जाएगा। देव का नियम है ना कि कोई भी देव एकदम नरक में नहीं जाता। जानवर बन सकता है, वो क्रूर जानवर बन जाएगा और फिर मर के नरक में जा सकता है, ठीक है। अगर उसने धर्म नहीं किया। धर्म कर लिया, मान लो उसके परिणाम अच्छे हुए कभी, तब तो बात अलग है। और धर्म नहीं किया तो नरक में जाएगा ही फिर तो। पहले तिर्यंच बनेगा क्रूर, और फिर नरक में जाकर अपने कर्म का फल भोगेगा। जितना जीवों को कष्ट दिया उसने अग्नि में डाल डलवा डलवा कर, पाप तो लगेगा उसको। पर ये उसको तो तो आपने तो बोला ना कि उसको तो कर्म नहीं बंधे ना, उस समय तो नहीं बंधे ना कर्म, जब कर्म चिपके ही नहीं उसके तो फिर मतलब बाद में क्यों आएंगे? नरक गति वाले कर्म नहीं बंधे, पाप कर्म तो बंध गए ना। पाप कर्म तो बंध ही गए उस समय, जो किया, जैसे भाव किए, जैसा पाप कराया, वो पाप कर्म तो कभी भी उदय में आ सकते हैं ना। पाप कर्मों को तो उसने बांध ही लिया ना। वो नहीं फिर तो तो पाप जैसे। कर्म भी नहीं बनना चाहिए। फिर तो उनके लिए वो है कि मतलब एक तो हिंसा करवाओ जबरदस्ती की, असुरों को काम ही यही होता है। और फिर तुम्हारे पाप कर्म बन देंगे, फिर तो पाप कर्म भी नहीं बनने चाहिए ना, उनको एडवांटेज मिल रही है तो पाप डबल। तो बंधेगा, पाप तो बंधेगा, बस नरक नहीं जा सकते, ये नियम है। पाप तो बंधेगा। पाप और करेंगे जितने तो भी पाप ही लगेगा, पुण्य करेंगे तो पुण्य असुर लगेगा। कुमार देव होते हैं नरक में जो लड़वाते हैं, इन सबको पाप लगता है। देखो, जब लड़वा रहे हैं, उनको कषाय करवा रहे हैं, आपस में परेशान कर रहे हैं, पाप कर्म तो बंद ही रहे हैं ना उनके। नहीं फिर उनका क्या दोष है उसमें?
वो ऐसी जगह जगह पैदा हुए हैं कि उनको लड़वाना पड़ता है जबरदस्ती। तो इसमें उनकी उनकी क्या गलती है, बेचारे देव। गलती, गलती तो है। लड़वाना पड़ता है तो मतलब हिंसा में जो आनंद मानता है तो पाप तो लगेगा उसमें, अगर दूसरों को कष्ट देकर और उन्हें आनंद आ रहा है उसमें, तो रौद्र ध्यान तो हो रहा है ना। उनको जबरदस्ती लड़वाना पड़ता है ना। मतलब मतलब उनको शिक्षा यही मिलती है और जबरदस्ती वाली बात हो जाती है। अब ये तो विदेश क्षेत्र जाएंगे ना, शिक्षा। या देवगति में जाएंगे तब भगवान से पूछेंगे सारी बात। अब इतना सारा तो मैं नहीं बता सकती। ठीक है। चलो आगे। हाँ, तो नारद ब्राह्मण के पुत्र को विद्याधर ने अपनी बेटी का विवाह किया और परम कल्याणी नाम की विद्या उसे दे दी। तो नारद का पुत्र सम्यक दृष्टि है। ये सब कथा अध्यापक ने वसुदेव को बताई। फिर कहने लगा, हे कुमार, एक विश्वदेव नाम का ब्राह्मण है। उसकी क्षत्रिया नाम की पत्नी से सोमश्री नाम की बेटी है। उसको अवधि ज्ञानी ब्रह्मदत्त मुनिराज ने बताया था कि जो इसे वेद में जीत लेगा वही इसका पति बनेगा। तो ये सुनकर वसुदेव ने सब वेदों को पढ़ा और सोमश्री को जीतकर उससे विवाह कर लिया। वे दोनों गिरि तट नाम के नगर में रहते थे। वसुदेव कुमार की संगति से सोमश्री भी जिनेन्द्र देव की पूजा करने लगी। वो भी जैन बन गई। अब इंद्र शर्मा नाम के पुरुष के उपदेश से वसुदेव उद्यान में विद्या साध रहा था। अब उसने मतलब इंद्र शर्मा ने कहा कि ऐसे विद्या सिद्ध कर सकते हो, तो वो भी उद्यान में बैठकर वसुदेव विद्या साधने लगा। रात में धूर्तों ने देखा तो पालकी में बिठाकर दूर डाल दिया। वसुदेव वहां से गमन करके तिलक वस्तुक नाम के नगर में गए। वहां उद्यान के बाहर भगवान के चैत्यालय के समीप शयन करने लगे। तो कोई मनुष्य राक्षसी विद्या का साधक, जो राक्षसी विद्याओं की साधना करता था और मनुष्यों का मांस खाता था, वो वहां आया और वसुदेव से कहने लगा, हे मनुष्य, तू कौन है? उठ जाग, मैं भूखा नाहर हूं। तू मेरे मुख में अपने आप ही आ गया है, अब मैं तुझे खाऊंगा। तब वसुदेव जैसे ही जागा और उस दुष्ट को भुजा के प्रहार से मारा। दोनों में महान युद्ध हुआ, जिसे देखकर कायर कांपने लगे। ऐसा भयंकर युद्ध हुआ। बहुत देर में यादव बलि ने उस दुष्ट राक्षस को हराया। जब उसने जीवन दान मांगा और कहा कि आप महाबलवान हो, दयालु हो, मुझे मत मारो, तब उसे जीवित छोड़ दिया और ऐसे कर दिया कि फिर वो इस नगर में ना आए। फिर वह क्रूर राक्षस दूसरे देश में चला गया। प्रभात होते ही लोगों ने जाना कि वह दुराचारी इन्होंने मारा है, वसुदेव ने। तब वे बहुत खुश हुए, कुमार को रथ में चढ़ाकर नगर में लाए, क्योंकि सभी परेशान थे उससे। और लोगों ने उसकी बहुत प्रशंसा करी। उनका पुरुषार्थ पृथ्वी पर फैल गया, जगह जगह वो बात फैल गई। फिर वहां 500 कन्या, रूपवती, कुलवंती, शीलवंती, वसुदेव ने उनसे विवाह किया। फिर वहीं पर रहे और लोगों से पूछा, ये मनुष्य के मांस को खाने वाला ये कैसे हुआ था, ये दुष्ट व्यक्ति? तब वृद्ध लोगों ने बताया, उसकी कहानी बताई कि ये मतलब ऐसा कैसे करने लगा कि मनुष्यों का मांस खाने लगा ये। तो उन्होंने बताया, कलिंग देश में राजा जितशत्रु था। वह प्रजा को अच्छी तरह से पालता था। उसके देश में अखंड आज्ञा थी। उसके राज्य में जीव मात्र की हिंसा ना हो, ऐसा ऐसी आज्ञा दे रखी थी। सारे देश में अभय दान से किसी भी जीव को अब डर नहीं था। उसका पुत्र
सोदास महापापी था और मांस खाने वाला था। उसके पिता ने अपने पुत्र की बहुत निंदा की। उसने पिता की आज्ञा नहीं मानी और छुप छुप के मांस खाता था। वह हमेशा मोर का मांस रसोइये से बनवा कर खाता था। ये बात किसी को भी नहीं पता थी। एक दिन उसका मांस मार्जार ले गया, तो रसोईदार ने गांव से मतलब बिलाव उठाकर ले गया। तो रसोईदार ने गांव से बाहर जाकर, कोई बच्चा मर गया था शमशान में, तो उसको लाकर और उसका मांस उसे खिला दिया राजकुमार को। तब उसे बहुत अच्छा लगा। वो रसोइये से पूछता है कि सच बताओ, ये मांस किसका है? मैंने अनेक जीवों के मांस खाए, लेकिन ऐसा स्वाद तो आज तक किसी का भी नहीं था। मुझसे डरो मत, ठीक बताओ। तब उसने कहा, ये बच्चे का मांस है, मनुष्य के बच्चे का मांस। उसने कहा, अब तो रोज ऐसा ही लाया करो मांस। तब रसोईदार ने कहा, तुम्हारे पिता के राज्य में तो ये काम हो नहीं सकता, मरवा देंगे वो हम सबको। इस नगर में तो मांस का नाम भी नहीं बोल सकते। तब भी वो पापी, लेकिन फिर भी वो क्या करता था कि जबरदस्ती मृतक बालक का मांस मंगाकर खाता था। कुछ दिन बाद राजा तो परलोक चले गए और सूरदास वहां का राजा बन गया। रसोईदार रसोइया लड्डू बांटता था, तो लड्डुओं के लिए बालक आते थे लेने। अब रसोइया कैसे पकड़ता था बच्चों को मांस के लिए, कि वो लड्डू बांटता था और बच्चे लड्डू लेने आते, तो वो किसी एक बालक को धोखे से ले आता और उसे मारकर उस राजा को खिलाता था। नगर में बालक कम होने लगे दिन प्रतिदिन। लोगों को पता लगा, अब कोई बात कब तक छिपेगी, तो पता लग गया कि ये राजा ही बच्चों को मरवा रहा है। तब लोगों ने मिलकर उस राजा को देश से निकाल दिया। दिन में तो वो वन में रहता था और रात को व्याघ्र की तरह आकर किसी भी मनुष्य को खा जाता था। इतना पापी था कि कोई उससे जीत नहीं सकता था। आप महाशक्तिवान हैं, जो आज आपने उसे मारा। तो ये कहकर उन्होंने वसुदेव को वस्त्र आभूषण माला आदि से खूब सम्मान किया, कि सबका पीछा छूट गया। उस वसुदेव के कारण उस राक्षस से पीछा छूट गया। अचलपुर ग्राम में एक समुद्र का बड़ा व्यापारी था। उसकी पुत्री वनमाला को उससे वसुदेव ने विवाह किया। वनमाला के साथ वह देशापुर नगर गया। वहां का राजा कपिल शुद्ध था। उसे युद्ध में जीतकर उसकी पुत्री से विवाह किया। उसके कपिल नाम का प्रसिद्ध पुत्र हुआ। एक दिन कुमार वन में हाथी पकड़ने गए, तो नीलकंठ नाम का विद्याधर शत्रुगंध हस्ती का रूप बनाकर, जो पहले मोर बनकर उसकी पत्नी को उठाकर ले गया था ना, नीलकंठ जो विवाह करना चाहता था उससे, नीलयशा से, तो वो नीलकंठ दोबारा यहाँ आता है विद्याधर, और हाथी का रूप बनाकर कुमार को लेकर उड़ जाता है। तब महायोद्धा कुमार ने उस मायामयी हाथी को मुट्ठियों से मारा। तब उस विद्याधर ने कुमार को आकाश में से ही नीचे गिरा दिया। तो वसुदेव, एक उद्यान में सरोवर था, उस सरोवर में वो वसुदेव आकर गिर पड़े। तो वसुदेव की पत्नी को तो मोर बन के उठाकर ले गया था वो, और अब वसुदेव को हाथी बनकर उठाकर ले जा रहा था, लेकिन वसुदेव बच गए। अब वहां सरोवर से निकलकर एक गुहा नाम के नगर में पहुंच गए। वहां पर पद्मावती नाम की राजकन्या को धनुष विद्या सिखाई और उससे फिर आगे चलकर विवाह हो गया, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा थी कि जो उसे धनुष में जीत लेगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। फिर जयपुर के राजा को जीतकर उसकी पुत्री से विवाह किया। फिर कपिला का भाई, आपका साला अंशुमत, उसके साथ भद्रलपुर नाम के नगर गए। वहां राजा पांडु की पुत्री चारुहासिनी
दिव्य औषधि के प्रभाव से वो पुरुष का वेश रखे हुई थी, पुरुष के वेश में थी। वसुदेव ने ये बात जान ली और फिर उससे विवाह कर लिया। उसके सपोद्र नाम का पुत्र हुआ। एक रात आप चारुहासिनी के साथ सो रहे थे। वो अंगारक विद्याधर फिर आ गया, हंस का रूप बनाकर, और आपको लेकर उड़ गया। तब उससे युद्ध हुआ, उसने फिर आकाश में से आपको नीचे छोड़ दिया। आप नमोकार मंत्र पढ़ने लगे गिरते गिरते, और गंगा के अंदर गिर गए। प्रातः गंगा से निकलकर इलावर्धन नाम के नगर गए। तो देखो, वसुदेव को बार बार वो विद्याधर आकाश में उठा कर ले जाता है, और आकाश से गिरते ही रहते हैं वसुदेव। तो वहां एक महाजन की हाट पर बैठे, तो किसी दुकान पर बैठे, तो क्षण मात्र में उस सेठ की दुकान धन से भर गई। सेठ को लगा ये पुरुष तो बहुत पुण्यशाली है, मतलब इसके आते ही मेरी दुकान धन से भर गई। तो अपने घर ले गया उसे, और अपनी बेटी का विवाह उससे कर दिया। अब वो आराम से वहां रहने लगा कुमार। एक दिन कुमार महापुर नगर में इंद्रध्वज नगर देखने गया, तो नगर के बाहर अनेक महल देखे। तब किसी से पूछा, ये इतने सारे महल क्यों बनवाए हैं? तब उसने कहा, राजा सोमदत्त ने अपनी कन्या के स्वयंवर में अनेक राजाओं के रहने के लिए बनाए हैं। वो कन्या कुछ कारण पाकर आरिका बन गई। वसुदेव ये बात सुनकर, कि मतलब स्वयंवर था, सब राजाओं के लिए बनवाए थे, लेकिन वो तो आरिका ही बन गई, उसने तो विवाह ही नहीं किया। तो कन्या के वैराग्य की प्रशंसा करने लगे वसुदेव, और बोले, धन्य है वे स्त्री पुरुष जो बाल ब्रह्मचर्य व्रत धारते हैं, कि युवा अवस्था में ही ब्रह्मचर्य ले लिया। धन्य है ये जिन शासन जिसमें अनंत जीव मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इस तरह वीतराग मार्ग की प्रशंसा करते हुए इंद्रध्वज पूजा देखने लगे। राजा की रानी इंद्रध्वज की पूजा देखने आई, और तत्काल दर्शन करके घर चली गई। उसी समय माता हाथी बंधन थंब उखाड़कर साक्षात मृत्यु रूप होकर मनुष्यों को मारने लगा। मतलब उसी समय एक हाथी खंबा उखाड़कर और सबको मारने लगा। उसने बहुत लोगों को मार दिया, और दूर दूर तक वहां शोर फैल गया, खूब चिल्ला रहे थे लोग। माता हाथी के आने से स्त्रियों के समूह भागे। माता हाथी, तो एक कन्या भय से पृथ्वी पर गिर पड़ी। वसुदेव ने उस हाथी के सम्मुख जाकर उस हाथी से युद्ध किया, और उसे निर्मत कर दिया, सब लोगों की रक्षा की। फिर मूर्छित पड़ी कन्या को धैर्य बंधाकर उठाया। उस कन्या ने ये सुंदर पुरुष देखा, कि अरे इतना सुंदर पुरुष तो इस पृथ्वी पर ही नहीं है। तब उन दोनों का आपस में विवाह हुआ। मतलब कुमार तो अपने स्थान चले गए, और कन्या को उसकी धाय और सहेली अंतःपुर ले गए। कुमार कुबेर दत्त के घर आभूषण पहन रहे थे, तो उनके निकट राजा की द्वारपालिनी आई और बोली, हे राजा, हे देव, राजा सोमदत्त की रानी भूरी श्रवा है, पूर्ण चंद्र पुत्र और सोमश्री पुत्री है। इसमें कहानी में कहानियां आती जा रही हैं, कोई बात नहीं, जितना समझ आए कोशिश करना समझने की। तो सोमश्री के स्वयंवर के लिए अनेक राजा बुलाए थे। एक दिन सोमश्री रात में महल में बैठी थी, तो आकाश में देवों को जाते देख उससे याद आ गया अपना पिछला भव, जाति स्मरण हो गया। मतलब देवों को देखकर पिछला भव याद आ जाता है, क्योंकि वो भी पिछले जन्म में देवगति में होगी। तो याद आने से वो मूर्छित हो गई। फिर सचेत होकर उसने स्वर्ग के देव में अपने पति का ध्यान लगाया, कि स्वर्ग के देव में मेरा पति कौन था। वो मौन छोड़कर खाना पीना सब छोड़ के बैठ गई। जब उससे एकांत में पूछा मैंने,
तो उसने कहा कि मैं पिछले जन्म में देवी थी और देव के साथ घूमती थी। मैंने देवी की पर्याय में केवली भगवान से पूछा था कि मेरा पति कहाँ जन्म लेगा। अरिहंत भगवान से पूछा था कि ये मेरा देव कहाँ जन्म लेगा। तब केवली भगवान ने कहा था कि वह हरिवंश में जन्म लेगा, वह विद्याधर क्षेत्र में आएगा और हाथी को जीतने से उसका यश फैलेगा। अब आप यहाँ आए और आपने हाथी को जीत लिया तो सबको पता लग गया है। तो वह सोमश्री तुम्हारी पिछले जन्म की देवी है। तुम देव थे और वो देवी थी तुम्हारी। इस जन्म में भी वो तुमसे विवाह करना चाहती है। तो ऐसी बात द्वारपालिनी ने वसुदेव को कही। मुझे राजा ने भेजा है, तुम सोमश्री से विवाह करो। तो ये सुनकर वसुदेव प्रसन्न हुआ और उससे विवाह कर लिया। एक दिन रात में सोमश्री वसुदेव के साथ सो रही थी तो एक विद्याधर सोमश्री को पति के समीप से लेकर उड़ गया। इस बार वसुदेव को नहीं, उसकी पत्नी को लेकर उड़ गया। फिर उस शत्रु ने अपनी बहन को सोमश्री का रूप बनाकर वसुदेव के पास रख दिया। जब वसुदेव ने जागे तो सोमश्री को ना देखकर व्याकुल होकर आवाज देने लगे, हे सोमश्री तू कहाँ चली गई। तब वो सोमश्री का रूप बनाए हुए शत्रु की बहन जो थी सोमश्री के रूप में, वो कहती है मैं आपके पास ही तो हूँ। वसुदेव ने वेगवती को देखा कि वो तो साक्षात सोमश्री ही है। तब वसुदेव बोले, हे प्रिय तू बाहर क्यों गई थी। तब वो मायाचारिणी कहती है, प्रभु महल में गर्मी लगी इसीलिए बाहर चली गई थी। वह पापिनी रूप सोमश्री के समान पति को अनुराग करने लगी। निरंतर हाँ, अब वो क्या करती थी, पति को सुलाने के बाद फिर सोती और पति से पहले जाग जाती। एक दिन वसुदेव उससे पहले जाग गए तो उसका सोमश्री का रूप नहीं देखा। मतलब जो उसका असली रूप था, सोते हुए उसका वो रूप देखा, क्योंकि पहले जागकर वो सोमश्री का रूप बना लेती थी। तो जैसी सो रही थी वैसा रूप देख लिया तो तत्काल उसे जगाकर पूछने लगे, कौन है तू जो सोमश्री बनकर यहाँ रह रही है और क्यों आई है यहाँ। तब वो प्रणाम करके बोली कि विजयार्दगिरी की दक्षिण श्रेणी में सुरनाम नगर है, उसका राजा चित्तवेग है। वह अपने पुत्र मानस वेग को राज्य देकर मुनि बन गया। मेरा भाई मानस वेग तुम्हारी सोमश्री को उठाकर अपने नगर ले गया। वह पतिव्रता अपने शील रूप में अखंड है। मेरे भाई ने सोमश्री को प्रसन्न करने को मुझे उसके निकट भेजा था, मगर मैं उसे डिगा नहीं सकी। फिर मैं उसकी सहेली बन गई। उसके शील के कारण मैं उसके वश में हो गई। उसने मुझे ये सब बताने को आपके निकट भेजा था। मैं कुंवारी तो थी ही, तो तुम्हारा रूप देखकर मोहित हो गई और सोमश्री की तरह तुम्हारे साथ रहने लगी। जो तुम मुझे वेगवती जान लेते तो मुझे छूते भी नहीं। मुझ कुंवारी कन्या ने तुमको अपने आप वरण किया है। अब तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं बड़े कुल की बेटी हूँ, राजा की बहन हूँ। जैसे तुम सोमश्री के पति हो ऐसे ही मेरे भी हो, वो मेरी सखी है। तो ऐसा कहकर वो चुप हो गई। तो सोमश्री को हरा गया ये जानकर वसुदेव बड़ा मतलब परेशान हुआ, क्योंकि दोनों ही बात गलत हो गई। सोमश्री का हरण हो गया और उसे पता भी नहीं लगा, और वेगवती से विवाह भी नहीं किया, और फिर भी ये यहाँ पत्नी बनकर रही। तो भले पुरुष जो अच्छे पुरुष होते हैं पत्नी को तभी ग्रहण करते हैं जब उसके माता पिता उसके हाथ में उसका हाथ दें। माता पिता या भाई कोई विवाह करे तभी तो उसको पत्नी मानते हैं। तो इस तरह से टाइम हो गया है।
बाकी कल पढ़ लेते हैं। ओके, चलो। जवानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सुवानी मस्तक चढ़ो सदा दी धूं धूं। पुराने भारती जो तेरी शरण रहे सो पावे सूझे। अभी तो कृष्ण के पिता वसुदेव की कहानी चल रही है, अभी फिर कृष्ण की आएगी इसके बाद, श्री कृष्ण की। चलो। बहुत ही कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये जो पहले के पुराण होते थे, ये तो मैं संक्षेप में पढ़ रही हूँ। इसकी मोटे वाली किताब पढ़े तो उसमें तो भूल ही जाएंगे कब का हम कहाँ तो क्या। बस सुन रहे हैं, कुछ पता नहीं, कुछ याद नहीं, कहाँ क्या हो जाता है क्या हो नहीं है, बस सुनते रहो बस। हाँ, बस जहाँ वो मुनिराज का वर्णन आया तो कुछ बातें अच्छी लगती है ना कहीं कहीं, और हाँ, बीच बीच ज्ञान में की अच्छा बातें। लगता है। हाँ, बीच बीच में बाकी तो कहीं बस कहीं ज्ञान की बातें भी मिल जाती हैं कहानी के साथ हम्म साथ। बहुत ही हौच पौच है। हाँ, शिक्षा लेते बहुत हैं। ज्यादा। पहले के पुराण पढ़ने बहुत मुश्किल होते थे। मतलब कुछ पुराण तो ऐसे होते थे, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, तो याद ही नहीं रहता कौन किसका बेटा था। सही में। वो तो ऐसा भी। आप करा रही हो, हम तो सोच भी नहीं सकते पढ़ने की। हाँ, तो अच्छा, ये हरिवंश पुराण, मैंने कहा चलो इसको भी, एक दो जनों ने कहा था रिकॉर्ड करने को, तो मैंने सोचा चलो इसको भी कर लेते हैं। हाँ, संक्षेप वाली किताब मिल गई थी मुझे, तो उसमें से। पढ़ा भी नहीं। हम्म, चलो। ठीक है। ठीक है। जय जी, जी। जय जिनेन्द्र।